एक और सवाल जो आपके आईएएस सीसेट की परीक्षा में पूछा गया था, उसको हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना होगा। एस पी क्यू आर टी को हमें सब्स्टिट्यूट करना है सबसे पहले। तो 2x, एस का मतलब होता है नॉट लेस देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 3y। दूसरा स्टेटमेंट कहता है 3x, t मतलब इक्वल टू, तो 3x इज इक्वल टू 4y। और आपको प्रूव करना है कि 9y इज ग्रेटर देन 8z। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को मैं 3 गुना कर देती हूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 गुना कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6x। ठीक है ना, 6x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9y और 6x इज इक्वल टू 8y। इसको दुगना कर दिया। अब 6x की जगह मैं 8y की वैल्यू लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 8y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8z है ना, यहाँ पर 8z है, तो 8z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9y। क्वेश्चन में पूछा है 9y इज ग्रेटर देन 8z, तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ गलत हो जाता है। पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा कथन कहता है x q मतलब है लेस देन, तो x इज लेस देन 2y और r का मतलब है नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन और इक्वल टू, तो y इज लेस देन और इक्वल टू z। अब इसको मैं दुगना कर देती हूँ, तो 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2z। ठीक है, 2y की जगह मैं 2z की वैल्यू लिख देता हूँ, तो इसे आ जाता है x इज लेस देन और इक्वल टू 2z। पर मुझे ये प्रूव करना है कि x इज लेस देन और इक्वल टू z। तो कुछ कंडीशंस में तो ये प्रूव होगा, पर सारी कंडीशंस में प्रूव नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए कि मैं x को 5 ले लेती हूँ और z को 3 ले लेती हूँ, तो इस केस में क्या होगा? 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये तो करेक्ट हो गया, पर 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये इनकरेक्ट हो गया। तो फिर हम ये सेंटेंस भी प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए हमें कहना पड़ेगा कि दोनों ही सेंटेंस गलत हैं, दोनों में से कोई भी सेंटेंस यहाँ पर सही नहीं है। तो ये एक और सवाल था जो हमने सीसेट की परीक्षा में से किया। मेंस की तैयारी के लिए, आंसर राइटिंग की तैयारी के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। धन्यवाद।